सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफ़ी पॉजिटिव होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। भाई नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। फ़िलहाल तो अभी इवनिंग हो रही है, बट आप ये व्लॉग मॉर्निंग में देख रहे होगे क्योंकि व्लॉग मॉर्निंग में आता है, इसीलिए वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो गाइस, शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। थंबनेल को देख के आप समझ ही गए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं भाई अमरनाथ यात्रा के अंदर चंदनवाड़ी के यहाँ पर जो न्यू रूट स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में। सो गाइस, जब आप पहलगांव पहुँचते हैं तो पहलगांव पहुँचकर ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वाला पॉइंट है पौनी पिट्ठू पालकी का। तो ये सबसे पहला पॉइंट आपका पड़ता है और यहीं से ही नूनवान बेस कैंप है। और यहीं से ही आप जब आप आगे बढ़ते हैं चंदनवाड़ी के लिए तो यहीं से ही आपका स्टार्ट होता है। यहाँ से आप RFID कार्ड वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ से भी ले सकते हैं। नहीं लिया है तो आगे और आगे से भी पॉइंट है, वहाँ से भी ले सकते हैं। अब बेस्ट ये है कि इसको आप लास्ट पॉइंट कंसीडर करके यहीं से ले लें। और फिर जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं चंदनवाड़ी की तरफ रास्ते में, तो ये तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है पहलगांव से चंदनवाड़ी के बीच में। ये डिस्टेंस कवर करती आप पहुंचते हैं इस वाले पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और ये है जी, देखो यहाँ से चंदनवाड़ी शुरू हो जाता है। इधर राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो जी, बहुत सारे कैंप्स वगैरह आपको दिख रहे हैं, ठहरने की व्यवस्था आपको दिख रही है। तो यहाँ पर आकर मेन यात्रा जो शुरू होगी यहीं से शुरू होगी। और इसी के साथ अब आप होर्डिंग देख सकते हैं जी सामने, वहाँ पर लिखा है चंदनवाड़ी 0 शेषनाग झील किलोमीटर्स आप देख सकते हैं। और ये अमरनाथ जी की पवित्र गुफा 32 किलोमीटर। तो भाई आप देख सकते हो यहाँ से एग्जैक्टली ये डिस्टेंस रह जाता है। फिलहाल आप बात करते हैं कि जब आप चंदनवाड़ी पहुँच जाते हो तो पहले जो रास्ता जाता था ना, पहले अभी चलते हैं और आपको वाला रास्ता दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये अभी हम यहाँ पर चल रहे हैं, सीधा सीढ़ियों पे चढ़कर यहाँ खड़े हैं, ये पहुँच चुके हैं। और ये है जी वो पॉइंट, ये है जी वो रास्ता जहाँ से कि ये पुराना मार्ग है जहाँ से कि यात्रा स्टार्ट होती थी। आज अभी ये खाली आपको दिख रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद यानी कि 29 जून के बाद या 29 जून को ही आप देख सकते हैं जी, यहाँ लंबी लंबी कतारें लगेंगी, लंबी लंबी लाइंस लगेंगी और उसके बाद यहाँ से यात्रा स्टार्ट होगी। तो गाइज़ इसी के साथ ना अब आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर भी आपको काउंटर दिख रहा होगा। यहाँ पर ही आपकी जो आपका परमिट वगैरह है, जो आपका मेडिकल है, वो सब यहीं पर चेक होएगा और उसके बाद आपको आगे जाने दिया जाएगा। इसी के साथ गाइज़, अब अगर आप मेन साइड पर आए, अगर आप मेन जगह पर आए तो ये आप देख सकते हो जी, इधर लेफ़्ट हैंड साइड पर ये है जी पार्किंग वगैरह। यहाँ पर अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हो तो इधर पार्क कर सकते हैं। नहीं तो वैसे तो यहाँ अभी तो फ़िलहाल इतनी ज़्यादा रश नहीं है, बाद में शायद यहाँ पार्किंग ना भी मिले। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आप यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। और इसी के साथ गाइज़ अब आप देख सकते हैं जी आगे की तरफ, अब चलते हैं जी नए वाले रास्ते की तरफ। तो जी ये आप देख सकते हैं जी सामने, ये है नया मार्ग। और इस नए मार्ग पर ब्लॉकिंग टाइल्स वगैरह ये सारी चीज़ें अब लगा दी गई है, जो कि काम चल ही रहा था जब मैंने यहाँ विज़िट किया था। और मैंने यहाँ लगभग 1 हफ़्ते पहले ही विज़िट किया है। तो अब ये ब्लॉकिंग टाइल्स वगैरह लग चुकी हैं जैसे कि वैष्णो देवी वगैरह में। और ऐसी ब्लॉकिंग टाइल्स इस नए मार्ग पे सीधा पिशु टॉप तक के लिए लगा दी गई हैं। तो अब घोड़े वाले जो पुराना मार्ग था उससे जाएंगे और पैदल यात्री इस वाले मार्ग से जा सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई पॉइंट लगता है कि आप शायद आगे नहीं चल पाएंगे, तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई आप पुराने वाले मार्ग से ही जाएं, क्योंकि उस पर घोड़े थ्रू आउट आपको मिलेंगे। तो आप कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पर घोड़े वगैरह ले सकते हैं। बट अगर आप नए वाले मार्ग से जाएंगे तो वहाँ पर घोड़े अलाउड ही नहीं है, तो फिर तो आपको पैदल चलना ही पड़ेगा। वैसे मैं बताऊँ, पिशु टॉप का ये वाला जो नया मार्ग है इसकी भी दूरी 3 किलोमीटर है और जो पुराने वाला मार्ग था इसकी भी दूरी 3 किलोमीटर ही है। तो कोई ख़ास ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, डिफरेंस तो वैसे भी नहीं है। अब मैं डिफरेंस वर्ड यहाँ यूज़ ही क्यों कर रहा हूँ जब दोनों 3 किलोमीटर है, तो इसलिए भाई कि देखो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये नया मार्ग ना थोड़ा सा शायद बड़ा है, 3 नहीं तो 3.5 किलोमीटर होगा, बट लिख दिया जाता है 3 किलोमीटर। लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये बड़ा होगा जो पुराने वाला मार्ग है वो, क्योंकि अभी मैं आपको लेके चलता हूँ दोबारा से पुराने मार्ग पर। तो ये आप देख सकते हो जी, अब देखो आप। तो गाइस जैसा कि आपने देखा, वहाँ से पुराने मार्ग से सीधा पिशु टॉप दिखाई दे रहा था। तो गाइस नए वाले मार्ग से ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। नए वाले मार्ग में आपको थोड़ा सा जिंगल करके जाना पड़ता है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक हल्का सा फोबिया क्रिएट करती हैं, डाउट क्रिएट करती है माइंड में कि ये 3 किलोमीटर कैसे हो सकता है।
तो भाई थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगता है, बाकी तो जब यात्रा करेंगे तब पता चलेगा। फ़िलहाल अभी तक यात्रा इस नए वाले मार्ग से तो करी नहीं है मैंने भी। और इसी के साथ गाइज़ मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप भी यात्रा में मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, मुझे ज्वाइन करना चाहते हो और यात्रा करना चाहते हो, तो गाइज़ अपनी जो यात्रा है वो 15 तारीख की है। तो देखते हैं 15 को हो पाती है नहीं हो पाती है, थोड़ा सा 1 दिन 2 दिन आगे पीछे चल सकता है। फ़िलहाल मैं हर चीज़ का आपको अपडेट तो देता ही रहूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि हर चीज़ का आपके साथ अपडेट शेयर करता रहूँ। और अगर यात्रा में कुछ भी डिले होता है तो वो भी मैं इंस्टाग्राम आईडी आपके भाई की कीपिंग यू लाइफ 05 आप जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट स्टोरी की फॉर्म में, रील की फॉर्म में सबसे पहले वहीं पर आता है। और इसी के साथ गाइज़ यात्रा के अंदर 1-2 चीज़ें और आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि जब आप यहाँ पर चंदनवाड़ी पहुँचते हैं तो फ़िलहाल अभी आप जो दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो कैंप्स वगैरह दिख रहे हैं कोई इतने ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, ऑल्दो अभी काफ़ी टाइम है। तो हो सकता है 2 से 3 दिन पहले और ज़्यादा तैयारियाँ हो जाएँ और ज़्यादा कैंप्स वगैरह यहाँ पर दिख जाएँ, तो तब हो सकता है कि पोजीशन और ज़्यादा बेटर और अच्छी हो। बट फ़िलहाल के ज़्यादा कैंप्स नहीं दिख रहे हैं। तो अगर आप आ रहे हैं तो थोड़ा सा तैयारी के साथ आइए, रुकने वगैरह की व्यवस्था या कुछ भी है वो थोड़ा सा आप देख कर आइए। इन केस कुछ भी नहीं है तो थोड़ा सा आपको बजट अपना मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी जगहों पर इस टाइम पर ना देखो आप लो बजटेड एकोमोडेशन या लो बजट में कुछ भी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट पानी की बोतल भी ना पेट्रोल के भाव से मिलती है भाई, 80-90 रुपये 100 रुपये तक चली जाती है भाई, 100 रुपये तक। केदारनाथ वगैरह में भी 60-70 रुपये तक की हमने बोतल खुद परचेज़ करी थी यात्रा के अंदर, तो फिर ये तो अमरनाथ है। बाकी देखते हैं यार, जैसे जब आप आओगे तब पता चलेगा, हर चीज़ के पैसे होते हैं यात्रा में। अब देखो वो लोग भी ना इतनी दूर लेके आते हैं, कैरी करते हैं, ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। और यात्रा कितना होती है यार, 30-40 दिन 45 दिन 2 महीने, इससे ऊपर यात्रा नहीं होती, तो उसके अंदर वो क्या ही ऐसा कर लेंगे। तो सब हर बंदा अपनी कॉस्ट निकालता है, कैलकुलेट करता है, उस चीज़ से चलता है। तो आप इस चीज़ को इतना वो ना लें, अल्टीमेटली आपकी पॉकेट में 2 से 4,000 5,000 का बर्डन पड़ेगा, इससे ऊपर का नहीं पड़ेगा। और जब यात्रा करने आ रहे हैं तो फिर ये क्या देखना, आपको मेन दर्शन होना चाहिए कि कंफर्टेबली आप दर्शन कर लें और सेफली आप घर वापस पहुंच जाएं। तो यही कुछ अपडेट था गाइज, और इसी के साथ और भी चीज़ें अपडेट करता रहूँगा टाइम बाय टाइम, जो भी चीज़ें आएंगी। जैसे कि अभी हेलीकॉप्टर बुकिंग वगैरह ओपन होने वाली है, तो उसके बारे में भी अपडेट वगैरह जल्दी आएगी अगले व्लॉग्स में। बाकी कुछ भी अगर मेरे से छूटा है या कुछ भी अगर आपको और भी पूछना है तो आप भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। फिलहाल के लिए अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो भाई प्लीज़ गिव इट अ लाइक, चैनल पे अगर नहीं होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और मिलते हैं दोबारा कल आपसे एक नए दिन की शुरुआत के साथ एक नए व्लॉग में। टिल देन स्माइल, कीपिंग यू लाइफ 05 जल्दी जाके फॉलो कर लो लेटेस्ट अपडेट, जल्दी जल्दी जल्दी। बाय बाय।